रूह की प्यास, जयंती रंगनाथन द्वारा लिखित 96 पेज की ये किताब वारी प्रकाशन से 2019 में आई है। रूह की प्यास में 6 हॉरर लस्टी कहानियों का एक संग्रह है। डरावनी कामुक कहानियों को पढ़ते वक्त जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो ये है कि कलम जरा सी इधर उधर भटकी नहीं, कि आपका लेखन सतही और स्तरहीन हुआ नहीं। पर इन कहानियों की सबसे कमाल बात तो ये है कि इन कहानियों को पढ़ते समय डर भी महसूस होगा और कामुकता भी। ये सब संग्रह का यूएसपी है। करेंगे इस किताब पर चर्चा। मैं हूँ ओशी और आप देख रहे हैं बुकबास। इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हिंदी साहित्य में ये शायद पहला प्रयोग है। अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करूं तो हॉरर के साथ लस्ट का अनूठा संगम है। बड़ी बहादुरी के साथ जयंती ने इस पुस्तक को आकार दिया है और पाठकों को वहां तक ले जाने में कामयाब हुई है जहां तक वो ले जाना चाहती थी। इस संग्रह में कुल 6 कहानियां हैं। रिजॉर्ट के जानवर, खुशबुओं के गांव में, गलियां यहाँ खत्म नहीं होती, चमेरी गढ़ की देवी, नींद के गांव में, दर्द ने सिर उठाया तो दुहाई मांगोगे। सारी कहानियां अपने साथ साथ दिलचस्प अंदाज में पाठक को डर और कामुकता की अलग अलग कोण की ओर ले चलती है। हर एक कहानी की एक खासियत है कि वो बीच में आपको रुकने नहीं देती। अब की बार क्या होगा, इस उत्सुकता के साथ अंजाम तक पहुंचते पहुंचते स्वाभाविक रूप से एक डर आपको घेर लेता है। अंधेरे में चमकती सियार की आंखें, नरगिस की तलाश में सिट का स्टेशन पहुंचना, सुनेत्रा का शाम हो जाना, चमेलीगढ़ में मंदिर में देवी की मूर्ति, रम्या का अटपटा व्यवहार और रंगी में राजवीर से गौतम का रिश्ता देर तक दिमाग में घूमता रहता है। सारी की सारी कहानियां दृश्यात्मक है। पहली कहानी, जिसका शीर्षक है रिजॉर्ट के जानवर, यह उत्सुकता जगाता है कि कहानी में क्या खास है। मौली इस कहानी की मुख्य किरदार है। सारा खेल उसके आसपास रचा गया है। उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसकी वह दीवानी हो जाती है। ऐसी दीवानगी छा जाती है कि वह उसके साथ अतरंग पलों का आनंद लेती है। लेखिका ने वहां वहशीपन का जिक्र किया है जो कहानी में बाद में पाठक को ताजुब में डाल देता है। जब कहानी खत्म होती है तो इतना शोर क्यों हो रहा है डेन? कुछ नहीं। अब पता नहीं कैसे रिजॉर्ट में एक सियार घुस आया है, बस उसे खदेड़ रहे हैं। यह हमें सन्न कर देता है और बेचैन भी। खुशबू के गांव में कहानी सेट और उन खूबसूरत महिलाओं के आसपास बहती है कि किस तरह कार खराब होना, महिलाओं को स्टेशन तक ले जाना, फिर वापस उन्हें अपने गेस्ट हाउस ले आना, और फिर वे तो बस रसरंग की ऐसी दुनिया में डूब जा रहा था जहां इससे पहले कभी नहीं गया था। निकट की कमसीन सी देह दृष्टि में इतना लचक होगी, सोचा न था। वह माहिर थी अपने पेशे में। इस कहानी में वीरभद्र सेठ की हवेली और उनके बेटे का जिक्र आपको फिर से सन कर देगा। पर्दे के दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया है, इतनी नई और रोमांचक से भरपूर कि उसे छूने और उसके पीछे भागने का मन करता है। तीसरी कहानी गलिया यहाँ खत्म नहीं होती भी रोचक है। इस तरह चमेरीगढ़ की देवी, नींद के गांव में और दर्द ने सिर उठाया तो दुहाई मांगोगे भी पटनी है। लेखिका ने सभी कहानियों में पाठकों को बोझिल महसूस नहीं होने दिया। जगह जगह लस्ती तड़का लगा दिया गया है। हालांकि इससे कहानी का रंग कहीं फीका नहीं पड़ा, बल्कि वह उभर कर आया है। इस संग्रह की किसी भी कहानी में कामुकता, क्रूरता की शक्ल नहीं लेती। लेखिका ने बेहद सलीके से और अच्छी सोच से अपनी कलम चलाई है। यही वजह है जयंती रंगनाथन की कि हर कहानी निखरती हुई सामने आती है। जगह जगह डर और रहस्य का माहौल बनता है। कई बार तो अकेले में कहानी पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास कोई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।